तो हेलो कैंडिडेट्स, अब तक तो सभी को पता चल ही गया होगा कि उत्तराखंड लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना था उसके लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को हटा दिया गया है। आयोग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसका मुझे भी अभी अभी कुछ देर पहले ही पता चला। ये देख सकते हैं जैसे कि रात के 1:45 होने वाले हैं। रात के क्या, सुबह के ही बोलते हैं, आधी रात हो रखी वैसे। तो अब 2-3 महीने से लगभग आदत हो गई थी कि रात के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जागने की। ये उन लोगों के साथ होता है जो दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, रात को पढ़ते हैं। तो इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने कोर्स से परचेज़ किया हुआ था और ऑलमोस्ट कोर्स जो है सबका कंप्लीट हो चुका था लगभग। अब रिवीजन वाला काम था। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपना पूरा टाइम, पूरा समय इस लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए दिया था। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो हमारे जैसे 2 दिन में जो वर्क करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं और घर गृहस्थी संभालते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं। तो उनके उस कैटेगरी में हम आते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी की है, क्योंकि पहला जो स्टेप है वो हमारा स्क्रीनिंग को पास करना ही था। क्योंकि अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हमारा पास हो जाता तभी हम मेंस में बैठ सकते थे। तो इंटरव्यू होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये कि एंड टाइम पे जो ये बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग हट रही है, तो इस वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाए। जो मेन एग्ज़ाम है, हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए तो हम पढ़ नहीं पाए। वैसे कहीं ना कहीं ठीक है ये भी, लेकिन ये अगर करना ही था आयोग को तो शायद 1 डेढ़ महीने पहले भी या 2 महीने पहले भी अगर ये विज्ञापन जारी किया होता, ये लेटर जारी किया होता, तो हम सब अलर्ट हो जाते और अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते, टाइम वेस्ट न करते। और जिन्होंने टाइम के साथ मनी भी वेस्ट किया है, पैसा भी तो वेस्ट किया है, जो कोर्स परचेज करके कोर्स में टाइम तो हुआ ही है और पैसा भी बर्बाद हुआ है। तो उन कैंडिडेट के लिए भी थोड़ा सा दुख वाली बात है। बाकी स्क्रीनिंग अगर नहीं हो रही है, सीधे एग्ज़ाम हो रहा है, सीधी भर्ती हो रही है, प्लस इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं धांधली हो। जैसे धांधली पिछली बार हुई थी, तो इसी वजह से इंटरव्यू को हटाया गया था। तो अब इंटरव्यू होता है तो कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, मेहनत करके जो कैंडिडेट आगे गया है, तो अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है और जान पहचान के थ्रू अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो यह मेहनत करने वाले बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो आगे देखते हैं आयोग क्या करता है। बस।